हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक चीज तो आपने भी महसूस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो खास करके अपने ही होते हैं, जो आपसे सारे काम तो करवाते हैं, अपनी जरूरत पे बुलवाते हैं, बड़े बड़े काम आपसे करवाते हैं, बड़ी बड़ी जरूरत को पूरी करवाते हैं। उस समय आपको बाबू भैया कह के आपसे काम भी करवा लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही कुछ समय बीतता है, वो इन सारी चीजों को भूल जाते हैं। और जब उनकी बारी आती है हेल्प करने की, आप जब उनसे मदद मांगते हैं तो वो सीधे मुंह मना कर देते हैं। इवन वो घूम घूम के आपकी बुराई भी करते हैं। वो पूरा भूल चुके कि आपने उनके लिए क्या क्या किया। ऐसे लोग भी होते हैं और उनकी नजर में आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उन्हें फिर जरूरत पड़ेगी तो वो फिर आपके पास ही कॉल करेंगे, आपको ही बुलाएंगे और फिर आप जाके उनकी मदद करेंगे। फिर यही चीज रिपीट होंगी। आप जब उनसे कुछ कहेंगे तो वो नहीं करेंगे। इसमें देखा जाए तो गलती किसकी है? करने वाले की है, जो बार बार जा रहा है, बार बार कर रहा है। इसीलिए लोग अहमियत नहीं दे रहे हैं, इसीलिए लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। जो लोग आपसे बार बार मतलब हेल्प ले रहे हैं, बुला रहे हैं आपको, उन लोगों को ऐसा लग चुका है या वो लोग ऐसा समझ चुके हैं आपकी जो कमजोरी है, वो ये जान चुके हैं कि कुछ भी करो ये आएगा, जब कोई नहीं आएगा तब भी ये आएगा। आपको एक ऑप्शन बना के रखा है। जब बहुत सारी सबसे उनका मतलब बाकी लोगों से उनका हंसी मजाक है और बाकी चीजें जब कुछ बची खुची चीज रहेंगी ना, खुशियों वाली बात मैं करूं तो, अगर सबसे अगर कहीं कुछ चीजें बचेंगी तब आपको याद कर लिया जाएगा, नहीं तो उनकी लिस्ट में आप कहीं भी नहीं है। तो एक ऑप्शन बना के रखा गया है। लेकिन जब मुसीबत आप पड़ती है तो आप उनके नंबर 1 पे हैं, क्योंकि आप मतलब कहते हैं ना, शक्ति है आपके पास, आप ताकत है आपके पास, आप थोड़े भोले भाले हैं, इमोशनल हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि आप उन्हें अपना मानते हैं। लेकिन वहीं पे आपने जब कुछ कहा, आपने कोई जरूरत पे अपनी मतलब में हेल्प मांगी, सीधे मुंह उस व्यक्ति ने मना कर दिया, बल्कि 4 घर घूम घूम के आपकी शिकायत की। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी वैल्यू खुद बढ़ानी पड़ती है, एक बाउंड्री लाइन खींचना पड़ता है। सबसे पहली बात, अपने मान सम्मान और आत्मसम्मान का ध्यान रखना पड़ता है। एक ऐसी बाउंड्री लाइन बनाइए कि अगले व्यक्ति को इतना पता हो जाए कि भैया अगर मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगा, या उसने जब हेल्प मांगी मैं नहीं करूंगा, या मैं उसका मजाक बनाऊंगा, या उसकी जब मैं बुराई करूंगा, या उसके एहसानों को जब मैं धो के पी जाऊंगा और उसके कान तक ये बात अगर गई, तो वो फिर मुझे पलट के नहीं देखेगा। ये एहसास उस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अगर आप बार बार अपने मान सम्मान को ताक पे रख के ऐसे व्यक्तियों के पास जाते रहेंगे, तो फिर वो व्यक्ति वही काम दोहराएगा, वही काम करेगा जो वो करता आया है, कि आपसे काम भी निकलवाएगा और फिर आपकी बुराई भी करेगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। अपनी जरूरत बाबू भैया, उसके बाद 100 गालियां। कौन इसके जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार वो व्यक्ति खुद है जो बार बार उसके दरवाजे पे जा रहा है। तो अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए एक बाउंड्री लाइन खींचना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आजकल के डेट में आपसे हेल्प मांगने वाले हजारों लोग खड़े हैं, और खास करके अपने जो होते हैं वही गिराते हैं। दूसरे लोगों को तो थोड़ा मतलब रहता है, वो थोड़ा सा तो सोचेंगे कि हाँ भाई अगला मेरे लिए किया है तो मैं भी इसके लिए करूं, लेकिन जो अपने बहुत खास होते हैं वो 1 मिनट में आपके एहसान को धो देते हैं। आप कितना भी किए रहिए, कितना भी किए रहिए। तो अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखिए, और ऐसे व्यक्ति जब बहुत मुसीबत में हो, भले आप बाद में करिए, लेकिन उन्हें एहसास जरूर दिलाइए कि आप हैं क्या उनके लिए, आपकी अहमियत कितनी है। थोड़ा सा उन्हें डील करने दीजिए अपने हिसाब से, तुरंत बुलाने पे मत पहुंचिए। तो उस व्यक्ति को एहसास होगा कि हाँ, मैंने कुछ गलत किया इसके साथ, या मेरी कुछ चालाकियां इसने समझ ली। तो अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखेंगे तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपको इज्जत देंगे, और थोड़ा सा लोगों के मन में डर भी होगा आपके मान सम्मान के प्रति। नहीं तो आए दिन आपकी इज्जत को उछालते रहेंगे और यही सोचेंगे कि अरे यार, इसको तो कुछ भी कह दो, फिर अभी बुलाओ तो कुत्ते की तरह से पहुंच के चला आएगा। तो लोगों की सोच बदलनी बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी आदतें और अपनी सोच बदलना चाहिए कि आप किसी से कम नहीं है। आपका मान सम्मान उतना ही है जितना एक किसी भी व्यक्ति का, हर एक इंसान का। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हर एक इंसान का उतना ही
आदर सम्मान होना चाहिए जितने सबका है, समानता का अधिकार है। तो फिर हमारे घर में ही ऐसा क्यों, अगल बगल ही ऐसा क्यों, अपने लोग क्यों ऐसा करते हैं? कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हम अवेलेबल हैं हर टाइम उनके लिए, जब भी उन्होंने बुला दिया हम खाली दिखते हैं। तो ऐसा बना के रखिए कि अगला सोचे, आपके पास कुछ कहने से पहले, कुछ करने से पहले सोचे कि हाँ, अगर उसके कान तक ये बात जाएगी तब वो क्या करेगा। तो अपने मान सम्मान का ध्यान रखिए, खुद ध्यान रखिए, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, उसको बचा के रखिए। और इज्जत से और आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।